हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराधना और आप देख रहे हैं बेटर क्रिएटर जमशेदपुर। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 के लिए। ठीक है, क्लास 9 के लिए जो RS अग्रवाल बुक में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 9 के लिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किस पॉइंट को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास 9 का हो जाने के बाद क्लास 10 के लिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला पॉइंट आता है ऑर्डर्ड पेयर। अब हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेक्शन की, आप सभी जानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस क्वाड्रेंट में। देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, किस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले आपको इसको कैसे लिखना है, ये ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो इस लाइन को जो बोलते हैं वो होता है हॉरिजेंटल लाइन, XOX डैश। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या? हॉरिजेंटल लाइन। और ये जो लाइन दिख रहा है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, YOY डैश। ठीक है, इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन और इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइन है YOY डैश, उसको वर्टिकल लाइन को Y एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के जो राइट साइड है, एक्स एक्सिस जो राइट साइड में, उसमें आपको नंबरिंग जो रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे तक भी जाएगा। इधर यहाँ जो O दिख रहा है यानी एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या होगा, इस साइड लेफ्ट साइड नेगेटिव में नंबरिंग करना है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ये हो गया नंबरिंग। अब यहाँ जो Y एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है, उसमें जो अपर साइड है, ऊपर वाला, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबरिंग होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबरिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये जो नीचे डाउन में जो Y एक्सिस है, Y एक्सिस के जो डाउन रहता है उसमें क्या होगा, नंबरिंग माइनस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये जब हम लोग ग्राफ कॉपी में भी आपको हम बताएंगे कि कैसे करना है। अभी हम लोग इस प्लेन पेपर में देख रहे हैं कि कैसे आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गई। अब देखो, इस साइड भी पॉजिटिव है और ऊपर भी पॉजिटिव है, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें जो आएगा वो जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी दोनों जो एक्स एक्सिस हो, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। जो कोऑर्डिनेट्स है x, y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो दोनों क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब देखो, जब सेकंड क्वाड्रेंट का हम लोग बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि ये जो y एक्सिस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जो y एक्सिस है वो पॉजिटिव है और x एक्सिस है वो नेगेटिव है। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स होगा x, y, वो क्या होगा, x जो होगा नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है। इस हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y,
दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव आ जा रहा है और वाई एक्सिस नेगेटिव। तो यहाँ जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, यानी एक्स जो होगा पॉजिटिव और वाई क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स एक्स और कॉमा वाई बोल रहे हैं वो कैसे निकालते हैं। जैसे आपको अगर एक्स और वाई दिया होता है कि कोऑर्डिनेट जो है एक्स जो पॉइंट है 2,5 है। ठीक है, तो यहाँ जो 2,5 है तो जो ये पहला जो होता है वो एक्स होता है और सेकंड वाला जो होता है वो वाई होता है। ठीक है, यानी एक्स का जो लाइन पे होगा वो 2 होगा और जो वाई पर होगा 5 पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आपको यहाँ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो आपको समझ आना चाहिए कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो एक्स पे हम लोग को 2 तक जाना है, यानी इस पॉइंट तक 2 तक गए और वाई पे 5 तक जाना है, तो 5 का यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो लाइन बनेगा, जो पॉइंट बनेगा कुछ यहाँ पर बनेगा, यानी 2 को इस तरीके से यहाँ 5 तक आपको ड्रॉ करना है यहाँ तक। तो ये पॉइंट जो होगा P पॉइंट 2,5 वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो पॉइंट कैसे ड्रॉ करनी है वो हम बता दिए। अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर। तो एक्सरसाइज 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ x डैश o x एंड y o y डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, जो पॉइंट दिए है उसको हम लोग को प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। तो कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ कॉपी में अभी आप बना सकते हैं या प्रैक्टिस के लिए इस प्लेन कॉपी में भी आप बना सकते हैं। तो पहले आपको y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है A पॉइंट 5,3। ठीक है, तो 5,3 दिया, यानी x पे क्या होगा, x पे 5 तक जाना है हम लोग को और y पे 3 तक जाना है। तो 5,3 क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ये 5, 3 का लाइन यहाँ तक जा रहा है, तो ये 3 आपको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये जो पॉइंट जहाँ मैच होगा मिलेगा, ये पॉइंट A हो गया 5,3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है B 6,2। तो 6,2, तो 2 यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, 2 का लाइन ऐसे ड्रॉ करना है और 6 का यहाँ। तो इस पॉइंट पे ये B पॉइंट क्या होगा, 6,2। ठीक है, उसी तरीके से सारा पॉइंट आपको करना है। C में है -5,3, यानी -5 है तो x पे जाएगा -5 और 3, तो ऊपर 3। ठीक है, तो यहाँ से -5 और y एक्सिस का 3, तो यहाँ से 3, तो ये पॉइंट हो गया C पॉइंट -5,3। नेक्स्ट है 4 -6, यानी x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का -6, तो -6 यहाँ पर है। तो 4 -6 इस तरीके से ड्रॉ करना है, -6 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूरा अच्छे से मिला देना है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, D पॉइंट 4, -6। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको करना है -3 -2, यानी दोनों नेगेटिव। ठीक है, -3 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है। तो -3 का आपको ड्रॉ करना है यहाँ तक
और -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट E -3, -2, ठीक है। उसके बाद -4, 4 आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है 0, 0, जो O पॉइंट है 0, 0, तो ये यहीं पर होगा, ठीक है। बाकी आप खुद कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये फिगर दिया हुआ है और इसके साथ आपको पूछा गया है कि जो A B C D और E, A B C D E जो ये पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है A B C D E का, ठीक है। तो पहला हम लोग A देखते हैं। A पे कितना कोऑर्डिनेट है, क्या कोऑर्डिनेट है A का। तो A का जो आप देख रहे हैं x एक्सिस में कहाँ तक गया है, ये जो A है उसका ये जो लाइन ऊपर गया है ये कहाँ तक गया, x एक्सिस में 0 से यहाँ 6 तक, यानी -6 तक आया, यानी x क्या होगा -6। और यहाँ 0 से ऊपर वर्टिकल लाइन पे कहाँ तक गया है, 5 तक, ठीक है, 5 तक गया है। तो y क्या होगा 5, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा -6, 5, ठीक है। अब B का बात करते हैं। B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 से x एक्सिस में यहाँ कहाँ तक गया है, इस साइड गया है राइट साइड, और यहाँ 5 तक गया है, ठीक है। और तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 5 होगा, x क्या होगा 5। और वर्टिकल लाइन पे कहाँ तक गया है 4 तक गया है, तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 4। तो B का कोऑर्डिनेट होगा 5, 4। अब C का बात करें तो C में x एक्सिस पे 0 से -3 गया, तो x क्या हो गया -3, ठीक है। और y में 0 से ऊपर कितना गया, ऊपर गया है पॉजिटिव की तरफ, तो ऊपर में क्या होता है y एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ 2 तक गया है ना, ये लाइन 2 तक गया है, तो y क्या हो गया 2। D का बात करते हैं तो x एक्सिस पे यहाँ पॉजिटिव का 2 और y एक्सिस में नीचे गया है यहाँ -2 है, तो y एक्सिस क्या हो गया -2। E पॉइंट का बात करें, E कोऑर्डिनेट जो है, E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे E कोऑर्डिनेट पे x पे कहाँ तक गया है -1, ठीक है। ये जो लाइन आ रहा है कहाँ से, ऊपर से आ रहा है -1 से, तो x क्या हो गया -1 और y एक्सिस नीचे यहाँ 4 तक गया है, यहाँ -4, ठीक है। तो हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल लिया है, तो हम लोग ने इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना है कैसे समझा दिया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। A जो पॉइंट आया है वो कितना है -6, 5, क्योंकि x एक्सिस पे -6 तक गया है और y एक्सिस पे 5 तक गया है, तो किसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -6, 5। B पे x एक्सिस 5 तक गया है और y एक्सिस पे 4 तक गया, तो इसका 5, 4 कोऑर्डिनेट हो गया B का। C का x एक्सिस पे -3 तक गया है और y एक्सिस पे 2 तक गया, तो इसका -3, 2 हो गया। D का 2, -2 और E का जो है यहाँ x एक्सिस पे देख रहे हैं, ये जो लाइन आ रहा है ऊपर से -1 से आ रहा है, तो ये x क्या हो गया -1 और y जो यहाँ पे मैच हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या हो गया y -4, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। तो फर्स्ट जो है -6, 3, तो आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स जो दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो पहला जो है -6, 3, तो यहाँ पे जो x है वो -6 है। पहला जो है -6, 3, यानी x जो है -6 है और y क्या है 3 है, तो ये जो है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, -6 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहला वाला जो होगा -6, 3 वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट बोला है -5,
कॉमा -3, तो -5 कॉमा -3 कहाँ होगा, -5 यहाँ है x का और -3 कहाँ है y का यहाँ है, तो -5 कॉमा -3 कहाँ होगा, इस क्वाड्रेंट में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो ये -5 कॉमा -3 किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है 11 कॉमा 6, तो 11 भी पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव जो आता है x कॉमा वाई दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब क्या है, फोर्थ नंबर में दिया हुआ 1 कॉमा -4, यानी 1 जो है पॉजिटिव है यानी x पॉजिटिव है, 1 कहाँ है, यहाँ है, और -4 y का -4 यहाँ पे, तो ये किस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, कौन, 1 कॉमा -4। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है -7 कॉमा -4, यानी दोनों क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, दोनों नेगेटिव किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। -7 कॉमा -4 क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि -7 यहाँ है x का, -7 और -4 कहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों जो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी से आपको समझ जाना है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 4 कॉमा -1, ठीक है, तो 4 यहाँ है और -1 कहाँ है, यहाँ है, तो 4 और -1 का जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो कॉमा बनेगा पॉइंट 4 कॉमा -1 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है -3 कॉमा 8, -3 यानी x का -3 और 8, तो 8 किस में, y एक्सिस में आएगा यहाँ पर ऊपर में, तो ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और नेक्स्ट दिया हुआ है 3 कॉमा -8, पहले जो दिया था -3 कॉमा 8 दिया था, इसलिए वो सेकंड में आया था क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और जो नेक्स्ट दिया हुआ 3 कॉमा -8, यानी 3 पॉजिटिव और -8 यहाँ, तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा 3 कॉमा -8 इस पर, तो ये जो 3 कॉमा -8 है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या करना है, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है 2,0, 0,-5, 4,0 एंड डी नंबर में दिया हुआ है 0,-1, ये जो पॉइंट्स है किस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ 2,0, ठीक है, तो 2,0 दिया हुआ है पहला पॉइंट, तो 2 कहाँ है, एक्स एक्सिस का 2 लेना है ना, यहाँ से 0 है तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे 2 लेना है, यहाँ एक्स कॉमा वाई होता है, एक्स का वैल्यू क्या है 2 है और वाई का वैल्यू 0 है, तो एक्स का क्या हो गया 2, एक्स एक्सिस पे 2 कर दिया, तो ये जो लाइन, ये फर्स्ट वाला जो हुआ वो किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा एक्स एक्सिस पे, पॉइंट 2,0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन दिया 0,5, ठीक है, 0,5, तो 0,5 जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, ये 0 हुआ, ठीक है, एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 5, तो यहाँ 5 है, ठीक है, तो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो सेकंड नंबर जो है 0,5 वो कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे जो सेकंड नंबर वो 0,-5 है, ठीक है, तो 0,-5 जो 0 यहाँ है, -5 यहाँ पे, तो सेकंड वाला जो है वो लाई करेगा आपका वाई एक्सिस पे 0,-5, ये 0,-5 है, ठीक है, तो वो सेकंड जो सेकंड नंबर है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट है -4,0, -4, ठीक है, तो -4 यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, x का वैल्यू दिया हुआ है ना -4, तो x क्या हो गया -4 और y जो है 0, तो 0 यहाँ पे, तो ये किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 0,-1, तो x का 0 और y का -1, तो -1 यहाँ पर है, तो ये किस एक्सिस पे ये लाई करेगा, y एक्सिस पे, ठीक है। तो फर्स्ट का जो था 2,0 ये लाई करेगा x एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे।
उसके बाद जो नंबर था 0, -5, तो -5 है नीचे डाउन में, तो वो क्या होगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट था -4, 0, तो -4 पहले x का वैल्यू -4 है जो इस साइड आता है, और वो 0 तो y के लिए है, तो ये किस पे होगा, x एक्सिस पे। और जो फोर्थ नंबर में है 0, -1, तो 0 x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए -1, तो ये 0, -1 जो हो गया वो किस पे लाई करता है, y एक्सिस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है, 8 पॉइंट्स दिया हुआ है, बताना है कि ये पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ये सभी पॉइंट जो दिए हुए हैं, पहला पॉइंट दिया हुआ है क्या, 0,8, बी पॉइंट दिया हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ 0,8, ठीक है, तो 0,8 है, तो x के लिए 0 और y के लिए 8, तो ये क्या हो गया, 8y ऊपर जाएगा x y एक्सिस पे, तो ये जो होगा पहला नंबर वो क्या होगा, y एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे नहीं होगा। ठीक है, 4,0, तो 4 कहाँ है, यहाँ है, और y क्या है, 0 है, तो ये क्या हो गया, x एक्सिस पे। तो b नंबर का जो होगा, b कोऑर्डिनेट जो है 4,0 वो x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, x एक्सिस पे लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए, y का जो पॉइंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो आपको सिंपल, अगर आप फट से आप बताना चाहते हो कि कौन कौन सा y एक्सिस पे x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसको आपको देखना है कि y एक्सिस का y के लिए 0 कहाँ कहाँ दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं D पॉइंट पे y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, G पे भी 0 है y के लिए, तो ये जो G है वो x एक्सिस पे लाई करेगा, D भी x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, और जैसे कि ये B वाला जो था, B में जो y कोऑर्डिनेट था वो 0 था, इसलिए वो x एक्सिस पे लाई करा, D भी x एक्सिस पे लाई करेगा और G भी x एक्सिस पे लाई करेगा। बाकी में जिसमें x का वैल्यू 0 है, तो वो क्या होगा, y पे लाई करेगा। ठीक है, बाकी ये -2 और -1 है, ये जो है आपका किस एक्सिस पे लाई करेगा, किसी एक्सिस पे, ये दोनों एक्सिस पे लाई करेगा। -2 -1 है, तो -2 यहाँ आएगा और -1 यहाँ आएगा, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको सिंपली आपको अगर फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसका एक ही ट्रिक ये है कि आपको देखना है कि y का वैल्यू 0 किस पॉइंट में दिया है। जैसे b में दिया है y का 0, d में दिया है 0 और g में दिया है 0, तो आपको सिंपली आप बता सकते हो कि जो पॉइंट है b, d और g, ये पॉइंट क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लॉट द पॉइंट्स A 2,5, B -2,2 एंड C 4,2 ऑन अ ग्राफ पेपर। जॉइन AB, BC एंड AC एंड देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हम लोग को 3 पॉइंट दिया हुआ ABC, उसको हम लोग को ग्राफ पेपर में बनाना है, और फिर वो क्या करेगा, AB और BC और AC को मिलाएंगे, तब हम लोग को एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा इधर। तो ट्रायंगल जो होगा, तो जो फर्स्ट पॉइंट A पॉइंट दिया हुआ 2,5, तो 2,5 है, तो 2 यहाँ है और 5 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, आपको पेंसिल से बनाना है, मैंने पेन से इसलिए बनाया है ताकि आप लोग को विजिबल हो। ठीक है, पेंसिल से विजिबल नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, पेन से बनाया है। लेकिन आपको ग्राफ कॉपी में जब ड्रॉ करोगे तो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करना है वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जो मैंने यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो गाढ़ा लाइन जो दिख रहा है, डार्क लाइन जो दिख रहा है, ये सब, उस पर आपको क्या करना है कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, उसी तरह जो ये डार्क पॉइंट है वर्टिकल लाइन पे भी आपको उसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको नंबरिंग कैसे करना है, नंबरिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ 0 से ये जो 0 है O है,
वहाँ से इस डार्क पॉइंट तक 1 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने ग्राफ कॉपी में ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि आपको इस डार्क पॉइंट से हल्का डार्क एक बीचों बीच में आपको एक दिखेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैंने क्या किया है, हल्का डार्क वाले को 1 लिया है और गाढ़ा डार्क वाले को मैंने क्या किया, 2 लिया है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग नंबरिंग किया है। इसके वजह से क्या हुआ है, ऐसे में क्या हुआ है कि ग्राफ कॉपी में यही होता है कि जो नंबरिंग करने पर आपका जो दो नंबर के बीच, पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो बराबर रहता है, लेकिन कॉपी में या फिर उसमें प्लेन पेपर में करने से डिस्टेंस जो है वो बराबर नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस 0 से लेके इस हल्के डार्क वाले पॉइंट को 1 लिया है, फिर डार्क पॉइंट वाले को 2 लिया है। इसी तरह से करा है, इस साइड भी उसी, ऊपर भी ऐसी, नीचे भी वैसे, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जो पॉइंट ए दिया हुआ है 2,5, ठीक है। तो 2 यहाँ है एक्स एक्सिस पे और 5 का यहाँ है, ठीक है। तो 2,5 कहाँ मीट करेगा, 2 यहाँ है और 5 यहाँ, तो 2 और 5 कहाँ मीट करेगा, इस पॉइंट पे। देखो 2 का ये वाला लाइन जा रहा है और 5 कहाँ से आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ए पॉइंट होगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट करेंगे, बाद में नाम उसका देंगे, ठीक है, जो ए बी सी दिया हुआ है। तो ये क्या, ये 2,5। उसके बाद जो दिया हुआ बी पॉइंट दिया हुआ -2,2 -2 कहाँ है, यहाँ पर है -2 यहाँ पे है। उसके बाद 2, ठीक है, -2,2। तो ये हो गया 2 और ये हो गया -2। तो -2 का लाइन यहाँ तक जा रहा है, 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये बी पॉइंट हो गया, ये वाला जो था ए पॉइंट था। अब सी पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है 4,2। तो 4 कहाँ है, यहाँ है, और 2 कहाँ है, यहाँ है। तो 4 का ये जो लाइन जा रहा है और 2 का यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बन गया ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ए पॉइंट था, कितना 2,5, बी पॉइंट था -2,2 और सी पॉइंट है 4,2। अब इस ए बी सी को मिला देना है, इन तीनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। तो अब हम लोग इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट को स्केल से आपको मिला देना है। जैसे मैं इस तरीके से मिला रही हूँ, ए को बी से, बी को सी से और ए को सी से, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इन तीनों लाइन को मिलाएंगे तब हम लोग को एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा। उस ट्रायंगल बन जाने के बाद इस ट्रायंगल जो बन रहा है ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है, उसको हम लोग क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है। ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हम लोग को दो चीज़ का ज़रूरत होगा, पहला तो बेस और दूसरा हाइट, ठीक है। तो मैं आपको हाइट यहीं पे बता देती हूँ कि हाइट कैसे निकलेगा। जो हाइट है आपको यहाँ 0.2 से मिलेगा, ये जो 2 है, ठीक है, वहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ ए तक वो क्या होगा, हम लोग को हाइट देगा, मैक्सिमम हाइट यहीं तक होगा, ठीक है। तो ये जो इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं क्या, इस पॉइंट को आप एल नाम दे दीजिए और इस पॉइंट को एम नाम दे दीजिए। और यहाँ पे तो ऑलरेडी नेम है ए, ठीक है। तो ये जो हाइट होगा क्या होगा, हाइट हम लोग को ट्रायंगल का हाइट निकालने के लिए, ट्रायंगल स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है, उसका हाइट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ट्रायंगल स्टार्ट यहाँ से हुआ है, तो हम लोग को हाइट बस इतना चाहिए, ठीक है। और उतना लेने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पूरे में से इस पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ए एम पूरा हाइट है, ए एम में से क्या करेंगे, एल एम को माइनस कर देंगे, ठीक है। ए एम में से एम एल को माइनस कर देंगे, तो हम लोग को जो हाइट है ए एल वो मिल जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा, बेस हम लोग का होगा बी सी क्या होगा, बेस होगा। और बी सी का वैल्यू क्या है, तो यहाँ जो यहाँ से बी का पॉइंट गया है, यहाँ तक 4 पॉइंट गया है, ठीक है, 4। और यहाँ से कितना आया है, इस पॉइंट 0 से कितना आया है, -2। तो दोनों साइड यहाँ 4 आया और इस साइड कितना आया है, 2 आया है। तो उसका जो बेस हो गया वो 6 हो जाता है, 6 यूनिट, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग का जो बेस आ रहा है, बेस क्या हो जा रहा था, BC, और BC का वैल्यू क्या है, BC का जो वैल्यू है 4 + 2 दैट इज़ 6 यूनिट। ठीक है, 4 जो है एक्स एक्सिस इस साइड राइट साइड गया है और -2 क्या गया है, लेफ़्ट साइड गया है। तो यहाँ से जो 6 यूनिट क्या हो गया, बेस हो गया। और हाइट कितना हो जा रहा है, हाइट जो था AM, हाइट जो है AL है, AL हाइट हम लोग को निकालना है। और AL को निकालने के लिए हम लोग क्या करे हैं, AM में से LM को माइनस कर दिए हैं। तो AM का वैल्यू कितना है, AM A से लेके M तक कितना डिस्टेंस है, पूरा यहाँ तक ऊपर हॉरिजेंटल, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है यहाँ तक कितना 0.5 तक आया है। उसमें से माइनस क्या करना है, AM कितना है, 2 है। ठीक है, 2 यूनिट क्या है, AL है, सॉरी AML कितना है, LM जो है 2 यूनिट है और AM जो है वो 5 यूनिट है। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग अभी। तो AM जो था वो 5 यूनिट ऊपर तक गया है और LM जो है वो 2 यूनिट ऊपर तक गया है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग को 3 यूनिट हाइट मिलता है AL का। अब हम लोग ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे हम लोग इसको। तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा 9 यूनिट। तो एरिया जो हो जाएगा इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा कितना होगा, 9 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 3 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर, A जो है 3,1 है, B -3,1 एंड C -3,3। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स D। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। यहाँ पे हम लोग को 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और पॉइंट D जो है वर्टेक्स D उसको फाइंड करना, साथ ही हम लोग को एरिया भी निकालना है उस रेक्टेंगल का जो भी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो A पॉइंट जो है 3,1 है, 3 1। यहाँ पर B पॉइंट है -3 1 -3 1। ठीक है, तो यहाँ पे -3 1 हो गया। C पॉइंट है -3,3, तो -3 ऊपर में क्या है 3। ठीक है, तो ये हो गया -3,3। तो यहाँ पे अब क्या करना है, ये पॉइंट A था, ये B, ये C। ठीक है, अब इसको हम सबको क्या करके अब हम लोग मिला दिए। तो ये क्या है, A है, ये B है, B पॉइंट क्या था -3,1, C पॉइंट था -3,3 एंड ये जो मिला है इसके पैरेलल में ही मिलेगा, AB पैरेलल टू CD होता है। तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा D और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से देखो ये जो यहाँ तक गया वो कहाँ 3 तक, तो बेस जो हो गया यानी इसका x का वैल्यू 3 होगा और ऊपर वर्टिकल में भी 3 होगा क्योंकि ऊपर जो वर्टिकल तक गया है यहाँ तक वो भी 3 है, तो ये 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था 4th कोऑर्डिनेट निकालने के लिए D 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो हम लोग को रेक्टेंगल, ये क्या है, एक रेक्टेंगल फिगर बना है, तो इसका हम लोग को क्या करना है, एरिया निकालना। अब एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया का जो फॉर्मूला, रेक्टेंगल का जो एरिया निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो क्या हो गया, ब्रेथ हम लोग का क्या होगा BC और लेंथ क्या हो जाएगा AD या फिर BC बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो BC का वैल्यू क्या होगा, देखो ये जो पॉइंट है O, ठीक है 0 0, तो इस 0 से यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ से इस साइड कितना गया है, राइट साइड कितना गया है 3, एक्स एक्सिस पे कितना गया है 3 पॉइंट तक गया है, तो इधर 3 गया और इधर भी 3 गया है, देखो यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका जो ये वाला चीज़ हो गया, बेस जो हो गया कितना हो गया, बेस जो हो गया लेंथ या ब्रेथ बोलो। ठीक है, वो कितना हो गया 3 इधर और 3 इधर, 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट क्या हो गया, उसका ब्रेथ हो गया। और लेंथ कितना होगा, तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम होगा। तो ये जो पॉइंट है ये A पॉइंट है, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, सपोज E नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग E नाम दे दिए। तो इस पूरा
डी से ई तक, डी ई का वैल्यू कितना है 3 यूनिट। वर्टिकल पर कितना गया, 0 से ऊपर कितना गया 3 यूनिट गया है। तो उसका क्या हो गया, जो लेंथ हो गया इस डी ई का वो 3 यूनिट हो गया। और हम लोग को चाहिए कितना, ए डी वैल्यू चाहिए, उसका लेंथ कितना है रेक्टेंगल का ए डी। तो इसको क्या करेंगे, डी ई में से ए ई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को डी ए मिल जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर लेंथ कितना आ गया, ए हम लोग को लेंथ जो है वो है ए डी, और ए डी निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं, डी ई में से डी ई माइनस ए ई किए हैं। ठीक है, पूरा क्या है डी ई है, उसमें से हम लोग ए ई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डी ई कितना है, डी ई पूरा ऊपर तक कितना गया 3 यूनिट गया है, और ए ई कितना है, ए से ई तक इतना डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ से 2 यूनिट हम लोग को क्या मिल गया, लेंथ। अब ब्रेथ कितना है, सी डी इज इक्वल टू है बी सी बी ए बी। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या, ए बी है, और ए बी का वैल्यू क्या है 3 + 3, 3 इधर और 3 इधर, तो ये क्या हो गया 6 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ गया 2 × 6, दैट इज़ 6 × 12 यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, एरिया जो होता है वो स्क्वायर होता है उसमें। ठीक है, स्क्वायर यूनिट होगा। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। और क्लास 9 के लिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना था उसको मैंने पूरा बता दिया है। थैंक यू।